यस सर। हाँ, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे बोलने का मौका दिया ये अपने इस मीडिया के प्लेटफॉर्म से। मैं आज डिपार्टमेंट की तरफ से एज ए रिप्रेजेंटेटिव इस प्रोग्राम में ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पे एक प्राइवेट स्कूल चल रहा है ज़ुल्फ़िकाराबाद में, इसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। इनका कोई स्पोर्ट्स वीक चल रहा था, उसका एंडिंग सेरेमनी था। इस एंडिंग सेरेमनी में मैंने कंट्रीब्यूट किया। मैंने यहाँ बच्चों के अंदर इंथुसियाज़म देखा, इनके अंदर जो है हिडन पोटेंशियल जो यहाँ इनके अंदर था उसको यहाँ पे बाकायदा तौर पर उभरता हुआ देखा। बहुत ही खुशी महसूस हुई मुझे ये देखते हुए कि गिलगित बल्तिस्तान के बच्चों के अंदर भी बहुत ज़्यादा हिडन पोटेंशियल है, उसको स्पार करने की ज़रूरत है, उसको पॉलिश करने की ज़रूरत है। जैसा कि आपको मालूम है, एजुकेशन का जो अमल है, प्रोसेस है टीचिंग एंड लर्निंग का, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक अमल है। ये इतना लीनियर कोई अमल नहीं है, सिंपल सा अमल नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड अमल है, पेचीदगियाँ हैं। इसमें इंडिविजुअल बच्चे के नीड्स आइडेंटिफाई करना होता है, उसके नीड्स को आइडेंटिफाई करके फिर उसको इसी हिसाब से उसकी कैपेसिटी बिल्ड करनी होती है। तो इसमें कई एक फैक्टर्स आ जाते हैं। इसमें एकेडमिक कॉम्पिटेंसी एक फैक्टर के तौर पर सामने आता है, टेक्निकल कॉम्पिटेंसी दूसरा जो एक फैक्टर के तौर पर हमारे सामने आता है। फिर जो है इसका सोशल कॉम्पिटेंसी है। ये मुख्तलिफ कॉम्पिटेंसीज़ है। इन तमाम कॉम्पिटेंसीज़ को फोकस करके अगर बच्चों को नर्चर किया जाए तो देन उसके लिए हम एक जॉर्गन यूज़ करते हैं, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होती है बच्चों की, ओवरऑल इनकी डेवलपमेंट हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा फ़िलोसफिकली हम बात नहीं करेंगे, हम मेटाकॉग्निशन इस तरफ बात नहीं करेंगे। तो बहुत सारे जो है ना अप्रोचेज़ है जिससे बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है। तो ये जो स्पोर्ट्स है, ये भी एक जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, ये हिडन करिकुलम कहलाता है, हिडन करिकुलम का हिस्सा है। एक तो जो रिटन करिकुलम है जो हमारे पास डॉक्यूमेंट की शक्ल में मौजूद है, वो एकेडमिक कॉम्पिटेंसी को डिफ़ाइन करता है और एक फ्रेमवर्क देता है जिसके तहत जो ना इंस्टीट्यूशन एडेप्ट करते हुए उसको अपने इंस्टीट्यूशन को के पर्सनल फ़िलासफ़ी का हिस्सा बनाते हुए, इंटीग्रेट करते हुए अपने बच्चों को इस हिसाब से वो आगे लेके चलते हैं। दूसरा इसका जो अहम कंपोनेंट होता है वो हिडन करिकुलम है। हिडन करिकुलम में यही को करिकुलर एक्टिविटीज़ आ जाते हैं। ये भी इंतहाई अहम है। बच्चों के अंदर जो है ना जो कॉन्फिडेंस लेवल है उनको बूस्ट करने में, उनके अंदर जो है क्रिटिकल थिंकिंग लाने में, लिटरल थिंकिंग लाने में, डिसीजन मेकिंग करने में, ये सारे वो चीज़ें हैं जो बिलवास्ता तौर पर इनडायरेक्टली जो है ना इन हिडन करिकुलर एक्टिविटीज़ के ज़रिए बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसी हिसाब से इनको डेवलप किया जाता है। तो ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है। करिकुलर के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूशंस को चाहिए कि वो ख़ातिर तौर पर इन पर तवज्जो दे दें, इन पर तवज्जो दे के बच्चों की ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट को सामने रखते हुए जो मैंने अर्ज़ किया, जो करिकुलम के अंदर कोशिश की गई है, मैं ख़ुद भी इस करिकुलम रिव्यू का टीम का हिस्सा रहा हूँ। इसमें भी हमने कोशिश की है कि ये जो कॉम्पिटेंसीज़ जिन कॉम्पिटेंसीज़ की हमने बात की है उसको वहाँ पे भी हम रिफ्लेक्ट कराने की हमने कोशिश की हुई है। तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है सबसे बड़ा चैलेंज है। तो आजकल सिंगल नेशनल करिकुलम का चर्चा तो हर जगह हो रहा है और कुछ रिजर्वेशंस भी है लोगों के कि भाई ये सिंगल नेशनल करिकुलम बनाया तो है, लेकिन ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा। ये एक बहुत ही अहम क्वेश्चन है इसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से। इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए इसके जुज़ियात है, उसके सब कंपोनेंट्स हैं जिसको हम इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क भी कहते हैं करिकुलम का, जिसके अंदर आपके पास जो है ना करिकुलम अपना करिकुलम विंग होता है हर प्रोविंस के अंदर, टेक्स्ट बुक बोर्ड होता है हर करिकुलम के, तो एग्जामिनेशन बोर्ड होता है हर सूबे के अंदर होना चाहिए। इसी तरह से ट्रेनिंग्स के लिए डायरेक्टरेट होना चाहिए या कोई इस तरह का इदारा होना चाहिए। तो ये सारे मिल के इस करिकुलम को इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि टेक्स्ट बुक बोर्ड वाले इसी हिसाब से अपने टेक्स्ट बुक को अलाइन करेंगे करिकुलम के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ, जो नेशनल करिकुलम डॉक्यूमेंट बना हुआ उसके साथ। इसी तरह से एग्ज़ाम वाले भी अपने आप को इसी हिसाब से अडेप्ट करेंगे, SLO बेस एग्जामिनेशन की तरफ जाएंगे तो वो इस तरह ये वहाँ जाके ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो फिर ये जो गैप्स आते हैं आ जाते हैं कि इसको कैसे ट्रांसलेट करके समझाया जाए कि सिंगल नेशनल करिकुलम क्या है, सिंगल टीचर्स कैसे इसको समझेंगे। उसके लिए क्या है, उसके लिए ओरिएंटेशन टीचर्स की ट्रेनिंग साइट
وہ بھی ایک اہم کمپوننٹ ہے. تو یہ سارے چیزیں جب ہوں گے تو تب یہ سنگل نیشنل کریکولم ملک کے اندر امپلیمنٹ ہو جائے گا. ادروائز یہ کاغذ کی حد تک ہوگا اس کی امپلیمنٹیشن. جب تک یہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوگا ادر کمپوننٹس کے اندر امپلیمنٹیشن اس کی ممکن نہیں ہوگی. تو یہ بھی ضروری ہے. تو بہرحال یہ تو اوورآل میں بات کر رہا ہوں. باقی اسپیسیفک ٹو دس انسٹیٹیوشنس آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ اس میں نے بڑا انجوائے کیا اس کو پارٹیسپیٹ کر کے اس ادارے کو. تو اس طرح کے جو پروگرامس دوسرے انسٹیٹیوشنس میں ہونے چاہیے اور کوآپریشن انسٹیٹیوشن کے اکراس انسٹیٹیوشنس ہونی چاہیے. اس کو انکریج کرنا چاہیے ہمیں. تو تھینک یو ویری مچ. آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا. بہت شکریہ. تھینک یو سر. بہت